हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी पटेल। आज हम ईमेल राइटिंग सीखने जा रहे हैं। तो हम ईमेल कैसे लिखते हैं तो वो देखना है हमें। ओके, तो फर्स्ट हम ईमेल के बारे में देखते हैं। ईमेल एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ईमेल मीन्स क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और मेल दो फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल में। तो दो लिखे जाते हैं। ओके, तो हमें कॉमन में ईमेल फॉर्मेट के बारे में। तो हम ईमेल जब लिखते हैं तो क्या क्या जरूरी होता है हमें एग्जाम के लिए, कैसे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो क्या है वो? तो मेल फॉर्मेट के अंदर हमें पहले तो ब्लॉक ड्रॉ करना होता है। मेल के अंदर ब्लॉक ड्रॉ करना है कंपलसरी है, जिसे हम बॉक्स कहते हैं। ओके, ब्लॉक ड्रॉ करना है। उसके अंदर ब्लॉक ड्रॉ हो जाए ऐसे एक, उसके अंदर हमें फॉर्मेट मेल फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। फर्स्ट फ्रॉम में फ्रॉम में किसकी आईडी लिखनी है? जो हमें हमारी आईडी जो जो लिख रहा है वो। टू की आईडी जिसको हमें मेल भेजना है, जो रिसीवर कर रहा है, रिसीव कर रहा है उसकी आईडी। तो यहाँ जो फ्रॉम लिख रहे हो तो जो वहां हमें जो मेल लिख रहा है, जो मेल ईमेल लिख रहा है राइट कर रहा है, उसकी आईडी आएगी। ओके, टू जो यहाँ रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, उसकी आईडी आएगी। उसके बाद आप बीसीसी और सीसीसी ऐड कर सकते हो। बीसीसी और सीसीसी उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, डैश कर देना है। क्या करना है? डैश कर देना है। आप लिखना चाहते हो तो आईडी कोई भी लिख सकते हो, पर आपको फॉर्मेट के हिसाब से लिखनी हो तो लिख सकते हो। अब नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं लिखो तो भी चलेगा। नेक्स्ट एक अटैचमेंट है। अटैचमेंट तो आप उसके अंदर जो भी अटैच करना चाहते हो वो अटैच कर सकते हो। ओके, और इसमें भी आप कुछ अटैच नहीं किया तो आप लिख के अटैच के अंदर भी डैश कर दो। नेक्स्ट डेट है, डेट लिख सकते हो। डेट तो डेट के अंदर आपको कुछ भी लिखना, क्या लिखना है? तो डेट आप जिस दिन आप लिख रहे हो तो वो डेट आपको लिखनी है। तो आप डेट लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर या 2 फरवरी 2020 ऐसे भी लिख सकते हो। आप डेट आपको जैसे भी लिखनी हो लिख सकते हैं। फिर डेट के बाद सब्जेक्ट आएगा तो आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट जो आप जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, जिसके बारे में आप वॉलीबॉल कंपटीशन और वॉलीबॉल कंपटीशन के बारे में लिखना चाहते हो तो यहाँ वॉलीबॉल कंपटीशन का जो सब्जेक्ट है वो लिख देना है कि कंपटीशन हो रही है इस जगह। नेक्स्ट कोई अदर डेबिट कंपटीशन है, मींस कोई भी कंपटीशन और कंपटीशन के बारे में लिख सकते हो। कोई फेयर है, साइंस फेयर हो, फन फेयर हो, उसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हो। या फिर कोई आप हॉस्टल के अंदर रहते हो और आपको आपके फादर या एल्डर सिस्टर या ब्रदर को आप मेल करना चाहते हो, आपके जो आपको जरूरत है फीस के लिए या कुछ अदर। ओके, तो जो सब्जेक्ट आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ये सब्जेक्ट के बाद नेम ऑफ रिसीवर, जिसको आप लिख रहे हो उस रिसीवर का नाम। ओके, तो सैल्यूटेशन के लिए यहाँ आप डियर करके लिख सकते हो, डियर। ओके, नेक्स्ट मेल टेक्स्ट, जिसमें आप जो भी लिखना चाहते हो वो डिस्क्राइब करना है कि आप क्या बताना चाहते हो उसको। तो इसे मेल टेक्स्ट के मेल टेक्स्ट। उसके बाद बॉडी पार्ट में या बॉडी पार्ट के बॉडी पार्ट में लिख सकते हो। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करते हैं? तो योर फ्रेंड्स, ओके, योर लविंगली ऐसे। तो आप इसमें क्या रख सकते हो? क्या तो आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, फ्रेंड, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को आप मेल लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो योर लविंग। और फादर और मदर लिख सकते हो बॉय या योर लविंग सन, या फिर डॉटर है योर लविंग डॉटर। ओके, अंकल आंटी को लिख रहे हो तो योर लविंग नेफ्यू या नीस। ओके, और ब्रदर सिस्टर को लगा आपके एल्डर ब्रदर को लिख लो आप तो क्या लिख रहे? योर लविंग ब्रदर। ओके, या सिस्टर, या आपको कोई निक नेम से बुलाया जाता है घर पे तो आप वो नाम ऐड कर सकते हो। जी, ग्रैंडफादर मदर को या ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर लिख सकते हो आप। ओके, ये सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, आपको ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। क्या तो आप सबको लिखना चाहते हो तो योर लविंग लिखो।
तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर रहे हो आप, तो आप जब भी लिखो या लविंगली या लविंग डॉटर सन, तो उसके बाद कॉमा कर देना है। क्या करना है? कॉमा। उसके बाद आपको आपका नाम लिख देना है। उसके बाद आपको आपका नाम लिख देना, जो भी आप लिखना चाहते हो। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अगर आप टीचर को मेल करते हो, इसको टीचर को, तो आपको क्या लिखना है? योर ऑबिडियंटली, उसके बाद कॉमा कर देना, योर ऑबिडियंटली। या फिर कोई अननोन पर्सन को आप लिख रहे हो, कोई अननोन पर्सन को, तो क्या लिखना है? योर फेथफुली या फिर ट्रूली, योर फेथफुली या ट्रूली, दो में से लिख सकते हो। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, मेल कैसे लिखते हैं। ओके ओके, तो अब हम देख रहे हैं मेल कैसे लिखते हैं वो। तो मैंने लिखा है आपके लिए। ओके, तो पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। क्या लिखे? राज पटेल राइट्स एन ईमेल टू हिज फ्रेंड जेमिंगास ऑन हिज आईडी के लिए जेमिंगास007@gmail.com to inform him about the importance of good health। गुड हेल्थ इंपोर्टेंस लिखिए, हेल्थ के बारे में उसको इन्फॉर्म करना है क्या है इंपोर्टेंस। ओके, तो यह मेल में लिखा राज, पूरा ईमेल राज, और किसको लिखना है? हिज फ्रेंड को। रिसीवर कौन है? जेमी। कौन है? जेमी व्यास। तो हमने जो ईमेल फॉर्मेट लिखी, इसके हिसाब से मैंने मेल बोर्ड पे पहले से लिख लिया। तो क्या ईमेल फॉर्मेट? ब्लॉक ड्रॉ करना है। क्या करना है? ब्लॉक ड्रॉ या बॉक्स। तो हमने ये ड्रॉ किया डबल लाइन से, ये बॉक्स। ओके, तो ऐसा आपको पहले बॉक्स ड्रॉ करना है। आपको नीचे की लाइन कंप्लीट नहीं करनी है पहले। जब आप मेल लिखो तो मेल कंप्लीट हो जाए लिखने के बाद, उसके बाद ये लास्ट में ही आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों? तो आपने पहले से ड्रॉ कर ली, तो आपको पता नहीं कि मैं इतना लंबा लिखा हुआ या इतना छोटे में कहूँगा, तो नीचे लाइन थोड़ी बच जाए या ज्यादा लिखना पड़े, तो आपकी इमेज जो है वो खराब दिखेगी। ओके, तो इसलिए नीचे की लाइन जो है वो हमें कंप्लीट नहीं करनी है, उसके बाद ही कंप्लीट करनी है। यहाँ आप योर कॉम्प्लीमेंट लविंगली लिख दो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दो, उसके बाद ही लिखना लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, पता चला ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है? पहले ये ऊपर वाली लाइन और साइड की जो लाइन है वो ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद क्या लिखना है? फ्रॉम। तो हमने फ्रॉम लिखा, तो ये फ्रॉम को आप ऐसे बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, पर टाइम ज्यादा जाए इसलिए हमको ऐसे ही लिखना है। आपके पास लाइन होगी कि फ्रॉम में किसके लिए लिखनी है? जो लिख रहा है उसकी। तो आप वोट आईडी हमें इसमें दी गई नहीं होगी, तो हम खुद से बना के लिख सकते हैं। तो मैंने लिखी है राज पटेल 170@gmail.com। तो ये आईडी मैंने बना के लिखी, आप भी लिख सकते हो। तो जब भी आईडी लिखो आप, कोई भी आईडी जिम, ओके, तो उसके अंदर स्पेस नहीं रखनी है या स्क्रिबल नहीं करना है, कुछ भी टाइप की स्पेस नहीं देनी है, स्क्रिबल नहीं, राइट। जो आईडी आप लिखे उसके अंदर क्लियरनेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दूसरा पार्ट है टू के अंदर क्या करना है? तो जो हम रिसीवर है उसकी आईडी लिखनी है, जो हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। तो यहाँ लिखिए आईडी लिखिए हमें जेमिंगास007@gmail.com। तो मैंने वही आईडी लिखी है जेमिंगास007@gmail.com। फिर उसके बाद का टॉपिक है हमारा बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी मींस कार्बन कॉपी। ओके, तो हम इसके अंदर कुछ लिखना नहीं, हमें यह मेंशन करना है। तो लिखना कुछ भी नहीं, हमें क्या कर देना है? डैश कर देना है दोनों के अंदर, बीसीसी और सीसी के अंदर। ओके, उसके बाद का टॉपिक हमारा अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के अंदर भी हमें कुछ अटैच तो करना नहीं है, तो अटैचमेंट के अंदर भी क्या करना है? डैश कर देना है। और डेट लिखनी है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सातवां डेट। तो हम डेट लिखेंगे, जो भी आप डेट लिखो उसे डेट ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको बोले जैसे भी लिखना चाहते हो आप वैसे लिख सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमें क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। तो मैंने शॉर्ट में इंपोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, तो इसके लिए लिखा जाएगा इंपोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। उसके बाद का टॉपिक है हमारा नेम ऑफ रिसीवर या सैल्यूशन। तो हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ी स्पेस रहने देनी है आपको, थोड़ी अंडरलाइन लिखना है। ओके, डियर करके लिखना है, डियर जेमिन। हम जेमिन को रिसीवर है, कौन रिसीवर? जेमिन। यस, हमने जेमिन लिखा है, या डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो। ओके, डियर जेमिन। उसके बाद जो आपको क्या लिखना है? मेल टैक्स या मेल बॉडी। ओके, बॉडी टैक्स, बॉडी पार्ट मेल टैक्स। तो हम मैंने लिखा है रोड, तो
तो आपको उसको 50 वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि आप लिखो, या पैसेज बना के लिखना चाहते हो या पैसेज नहीं बना के लिखो, कभी चलेगा। ओके, तो पैसेज बना के लिखो, थोड़ा लंबा होगा और 50 वर्ड्स में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है, तो शुरुआत की है मैंने, हाउ आर यू। ओके, हाउ आर यू, आई एम राइटिंग दिस में टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, इसके बारे में। तो मैंने एक में लिखा है आपको इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए गुड हेल्थ की, और फिजिकल फिटनेस है, एंड वेरी सिंपल डाइट, जो हम रूटीन में यूज करते डाइट वो। ओके, आई होप यू हियर दिस प्रोवर्ब, ऐसे प्रोवर्ब मैंने यूज किए, हेल्थ इज वेल्थ। ओके, नेक्स्ट, सो आई थिंक यू मस्ट मेक योर सन टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग। दो में से टाइम लिख सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग लिख सकते हो या लेट इन द इवनिंग, दो में से मैंने दोनों लिखा है। ओके, आपको दोनों लिखना लिख सकते हो, एक ही लिख लो चलेगा। फॉर सम एक्सरसाइज, किस लिए एक्सरसाइज के लिए, फॉर फिजिकल फिटनेस, फॉर फिजिकल फिटनेस। ओके, नेक्स्ट, एंड आल्सो गुड सिंपल एंड रेगुलर डाइट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो रेगुलर डाइट, सिंपल डाइट होती है, ओके, गुड अच्छी जो डाइट होती है खाने पीने की, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है, मींस हेल्थ के लिए अच्छी होगी, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आप कुछ लिखना चाहते हो, फ्रेंड्स है तो मैंने लिख दिया सी यू सून, फ्रेंड्स है इसमें मैंने लिख दिया सी यू सून, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो तो होप टू हियर फ्रॉम यू सून। ओके, तो अलग अलग तरीके से लिख के, जैसे आप लास्ट में क्लोज कर दो, तो बाद में लिखा टेक केयर। ओके, तो टेक केयर, तो दोनों के लिए एक लाइन होती है, वहां लाइन सी यू सून लिखा, मैंने क्या कर एक लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट किया, फिर से टेक केयर लिखा, न्यू लाइन से स्टार्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा बॉडी टेस्ट कंप्लीट हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में मैंने आपको बोला कि आप फ्रेंड को लिख रहे हो, योर लविंग फ्रेंड लिख सकते हो या, ओके, फिर योर लविंगली, तो मैंने योर लविंगली लिख दिया है, एलवाई लिखो आप, जब भी एडजेक्टिव लिखो इसके बाद आप नाम में लिख सकते हो। ओके, तो लविंगली लिखा, उसके बाद नाम में यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ मेंशन नहीं करना पीछे, फिर आपको क्या लिखना है, आपका जो लिख रहा है जो मेल लिख रहा है उसका नाम लिख देना है। तो मेल कौन लिख रहा है, राज लिख रहा है, तो मैंने यहाँ राज लिख दिया, और लिखने के बाद यहाँ लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ दी, क्या किया, बॉक्स को कंप्लीट कर दिया, मींस पूरा बॉक्स ड्रॉ कर दिया। तो आपको ऐसे मेल लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।